भारत एक लोकतांत्रिक संवैधानिक देश है। भारत सिद्धांतिक देश है। भारत ने जो आज़ादी मिला, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और असंख्य फ्रीडम फाइटर के वजह से देश को आज़ादी मिला। उसमें सरदार पटेल, महात्मा गांधी जो गुजरात से हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। गुजरात में के पूंजीपति वर्ग पूरे विश्व में मोरारजी भाई देसाई, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और वैश्विक स्तर पे गुजरात का, और आज भी जो भारत में एक से एक पूंजीपति वर्ग हुए, वो सभी गुजरात से हुए थे और विश्व में गुजरात का नाम था। आज भी अंबानी जी हो, अडानी जी हो, अमित भाई शाह हो और नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हो, गुजरात अपने स्थान में विश्व में उनका एक मान सम्मान है। लेकिन कुछ वर्षों से, कुछ दिनों से जो अभी न्यूज़ चैनल पे चल रहा है, एक हर्षद नाम का व्यक्ति जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में था, उसने कचड़े के नाम पे 2 बॉक्स 8 करोड़ रुपया उसने निकाल लिए और बाद में वो पकड़ा गया। क्यों? आरबीआई में का कोई संपत्ति, इतनी पहरा के बावजूद उस आदमी ने बड़े धोखेधड़ी किए, जिसको आज पकड़ा गया। इलेक्शन में 11 राजनीति पार्टी 43,000 करोड़ डोनेशन और 52,000 वोट लेकर के जो बिना इलेक्शन कमीशन को हिसाब दिए, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है। अहमदाबाद में एक एनसीएलटी का जो अपने घर पे ही कोर्ट बनाया, उसमें अरबों खरबों का घोटाला किया और कोर्ट के नाम पे जो पूंजीपति, कॉमन मैन, सभी जनता को लूटा, वो अपने आप में एक इतिहास कायम करता है। गुजरात में कहीं कहीं जो दिख रहा है, जो मीडिया दिखा रहा है, कहीं कहीं पानी नहीं है और वाइब्रेंट गुजरात के नाम से विश्व में जाना जाता है। जब डोनाल्ड ट्रंप जी गुजरात के दौरे पे थे, तो उस समय में भी वाइब्रेंट गुजरात और हवन पूजन के साथ डोनाल्ड ट्रंप को सेकेंड टर्म का राष्ट्रपति बनने का श्रेय भी गुजरात को जाता है। और आज एक वक्त था जब भारत में किसी एक के पास डुप्लीकेट सर्टिफिकेट हो, डुप्लीकेट कार्य करे, बोगस, तो उसके ऊपर संवैधानिक और लोकतांत्रिक मौलिक अधिकार के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होता था। आज जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन राहुल गांधी जो आरोप लगाते हैं कि गत वर्षों में
भारत का अर्थव्यवस्था को सर्वनाश करने के लिए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और अंबानी और अडानी जिम्मेवार हैं। हर राज्य में सरकार गिराना, रखना, ईडी सीबीआई के ऊपर किस प्रकार से कंट्रोल करना, उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। और हर क्षेत्र में, चाहे वो न्यायपालिका हो, गवर्नर हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन हो, और जो संवैधानिक संस्था है उसको निष्पक्षता से काम करने की ज़रूरत है। जो 77 साल में भारत में कभी इस प्रकार का घटना दुर्घटना नहीं हुआ, वो सारे घटना आज भारत में हो रहे हैं। ईवीएम हो, वीवीपैट हो, इलेक्शन कमीशन हो, एसआईआर हो, नागरिकता हो, सभी पे जो जिस प्रकार से सवालिया निशान उठे हैं। अब स्कूल, कॉलेज और नीट हो, एसएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, उसमें भी ऑनलाइन का धोखाधड़ी के ऊपर पूरे वैश्विक स्तर पे सवाल उठते हैं। बोगस नोट हो, नोटबंदी हो, सभी इसी दरमियान में हुए हैं, जिसको अपने वक्त के हिसाब से इसको जवाब देने की ज़रूरत है। और आज पूरा देश बेरोजगारी, असली कौन है और नकली क्या है, इस देश में उसका सबूत कोई, जब सब नकली है तो असली कौन है, इसका सवाल का जवाब भी अधूरा रह जाता है। इसका भी जवाब जब संविधान और लोकतांत्रिक संस्था, न्यायपालिका और मीडिया जब निष्पक्ष होगा, तो उस वक्त ही ये सारे सवाल के जवाब मिलने का आसार दिखते हैं। और जिस प्रकार से सिर्फ कांग्रेस के राहुल गांधी, अपोजिशन लीडर, जो आरोप लगा रहे हैं कि अभी सिर्फ एक ही सूत्री कार्यक्रम है, किसी भी प्रकार से कैसे भी बाय हुक बाय क्रुक कोई भी ग्राम पंचायत से लेकर के लोकसभा का इलेक्शन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही जीत सकता है, चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देना पड़े। और भारत का कोई भी संवैधानिक संस्था, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी, न्यायपालिका, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, कुछ भी हो, इलेक्शन जीतने की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदेही आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का ही है। चाहे इसके लिए पूरा देश आज जिस प्रकार से राहुल गांधी कहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे, और भारत में जो राहुल गांधी अभी 29 तारीख से 20 तारीख तक शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। भारत में नरेंद्र मोदी जी, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जी और इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू जी, वक्त को इनके हिसाब से वक्त को जवाब, समय बलवान होता है, उसका जवाब वक्त ही दे सकेगा। अभी तक